महाभारत की कथा में भगवान श्री कृष्ण भगवान विष्णु के अवतार थे। महाभारत में छोटी छोटी बहुत घटनाएं घटी। उनमें से एक भगवान श्री कृष्ण और शिशुपाल की थी। शिशुपाल कौरवों और पांडवों के भाई थे। शिशुपाल भगवान श्री कृष्ण की बुआ का पुत्र था। शिशुपाल के वध की कहानी जानने से पहले आपको शिशुपाल के जन्म की कहानी का पता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसके बिना ये कहानी अधूरी है। शिशुपाल वासुदेव जी की बहन और छिंदी के राजा दमघोष का पुत्र था। जब शिशुपाल का जन्म हुआ तो वह बहुत विचित्र था। जन्म के समय उसकी 3 आंखें और 4 हाथ थे। यह देखकर शिशुपाल के माता पिता बहुत चिंतित हुए। उन्हें लगा कि उनके घर में पुत्र के रूप में कोई राक्षस पैदा हुआ है। इस बात से चिंतित होकर उन्होंने शिशुपाल का त्याग करने का फैसला किया। लेकिन तभी आकाशवाणी हुई कि बच्चे का त्याग न करें। समय आने पर इस बच्चे की अतिरिक्त आंखें और हाथ गायब हो जाएंगे। लेकिन इसी के साथ एक चेतावनी भी दी, जिस व्यक्ति की गोद में बैठने से इसकी आंख व हाथ गायब होंगे, वही व्यक्ति इसका वध करेगा। आकाशवाणी से शिशुपाल के माता पिता की चिंता तो खत्म हो गई, लेकिन तब उसके वध की चिंता सताने लगी। एक दिन श्री कृष्ण अपने पिता वासुदेव जी की बहन यानी अपनी बुआ के घर आए। वहां शिशुपाल को देखकर उनके मन में स्नेह जागा और उसे अपनी गोद में बैठा लिया। गोद में बैठाते ही शिशुपाल की एक आंख और हाथ गायब हो गए। लेकिन तभी शिशुपाल के माता को उस आकाशवाणी की याद आई। इस घटना के बाद शिशुपाल की माता परेशान हो गई और भगवान श्री कृष्ण के पास जाकर उनसे शिशुपाल का वध न करने का वचन मांगने लगे। भगवान श्री कृष्ण अपनी बुआ को दुखी नहीं देख सके। उन्होंने अपनी बुआ से कहा, मैं आपको ये वचन नहीं दे सकता, परंतु मैं शिशुपाल के 100 अपराधों को माफ कर दूंगा। अगर 101वीं बार शिशुपाल ने अपराध किया तो मुझे उसे दंड देना ही पड़ेगा। इसके साथ ही उन्होंने बुआ को ये वचन दिया कि यदि शिशुपाल का वध करना भी पड़े तो वध के बाद शिशुपाल को इस जीवन मरण के चक्कर से मुक्ति मिल जाएगी। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण वहां से चले गए। शिशुपाल भगवान श्री कृष्ण को इसलिए विष्णु मानता था। शिशुपाल रुक्मिणी से विवाह करना चाहता था, लेकिन रुक्मिणी भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करती थी और उनसे ही विवाह करना चाहती थी। लेकिन रुक्मिणी के भाई राजकुमार रुक्मी को यह रिश्ता मंजूर नहीं था। तब भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी का हरण कर उसे अपने साथ ले गया। इसी कारण शिशुपाल भगवान श्री कृष्ण को अपना शत्रु मानता था। शिशुपाल की मृत्यु। जब युधिष्ठिर को युवराज घोषित किया गया तो राजसूय यज्ञ का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सभी सगे संबंधियों और रिश्तेदारों को बुलाया गया। प्रजापति राजाओं को भी इस यज्ञ में आने का आमंत्रण दिया गया। इस मौके पर वासुदेव, श्री कृष्ण और शिशुपाल आमंत्रित किए गए। यहीं पर शिशुपाल का सामना भगवान श्री कृष्ण से होता है। भगवान श्री कृष्ण का युधिष्ठिर ने आदर सत्कार किया। यह बात शिशुपाल को रास नहीं आई और सभी के सामने खड़े होकर इसका विरोध करने लगा। उसका कहना था कि एक मामूली ग्वाले को इतना सम्मान क्यों दिया जा रहा है। भगवान श्री कृष्ण 7 मन से पूरे आयोजन को देख रहे थे, लेकिन विधि के विधान को कोई नहीं टाल सकता। शिशुपाल उन्हें अपमानित करने लगे और उनके लिए अपशब्दों का प्रयोग करने लगे। भगवान श्री कृष्ण अपने वचनों से बंधे हुए थे, इस कारण उसकी गलतियों को सहन करते जा रहे थे। लेकिन जैसे ही शिशुपाल ने 100 अपशब्द पूर्ण किए और 101वां अपशब्द कहा, श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र को शिशुपाल का वध करने का आदेश दिया और इस प्रकार शिशुपाल की मृत्यु हो गई। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करें व चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।